हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। इस टाइम पे आपको क्या जानना है, आपको लव लाइफ को लेके, आपके लव लाइफ को लेके। सो बेसिकली यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनाइन के 3 कार्ड्स रखूँगा, 3 ग्रुप रखूँगा एंड उनमें से एक ग्रुप को आपको चूज़ करनी है एंड देखना है कि आपको क्या मैसेजेस मिलता है। टैरो से मैं देखूँगा। सो मंत्र चैंट कर लेते हैं एंड स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू नो इन योर लव लाइफ। ओके, लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली की बापवाणी, धर्मकामत्तमुक्ति देवी, नारायणी नमस्कार। डिस्क्रिप्शंस पे टाइम स्टैम्प्स दिए दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट फाइल को चूज़ कर सकते हैं। ओके, okay, now the first card, the second card and the third card. Right, so the first card is Isis rebirth. अगर आप नंबर 25 को भी पसंद करते हो एंड इस कार्ड को पसंद किए हो तो ये है पाइल नंबर 1. The second card is Yuhi, the sun, number 51. अगर आप ये कार्ड को पसंद कर रहे हो तो आपका पाइल होगा ग्रुप 2. And the third card is your stray, the new beginning, number 13. So this is the number 1, this is the number 2, and you'll straight the 3. आप इस टाइम पे वीडियो को पॉज कर सकते हो। जो भी कार्ड्स आपको पसंद आ रहे हो उसी कार्ड को चूज़ कीजिएगा। आंखें बंद करके देखिएगा कौन सा कार्ड आपको पसंद आ रहा है। ओके, नाउ मैं धीरे धीरे एक एक करके कार्ड्स को रख रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट कार्ड आइसिस, द सेकेंड कार्ड यूवी द सन एंड योर स्ट्रे नंबर 13. सो पाइल नंबर 1 पे चलते हैं, देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1. तो अगर आप आइसिस कार्ड को चूज़ किए हो, हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंड वन मोर थिंग, मैं और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ. सो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिएगा. लेट्स सी. ओके, आपको क्या जानना है पहले मैं देख लेता हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन लव लाइफ. क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में. व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ. ओके, द एम्प्रेस, द स्टार and the 3 of cups. Okay, this is good. Pile number 1. I think the Empress with the star with the 3 of cups means it's a reunion going to happen. You are dealing with an Aquarius, या फिर यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा, या फिर यू आर डीलिंग विद एन एरीज, ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज. अगर आप यही पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आई फील लाइक कि एक बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग आ रहा है. आई थिंक वेटिंग पीरियड इज ओवर एंड इसीलिए आप शायद बहुत ज़्यादा 3-3-3 देख रहे हो, 17-17 देख रहे हो, बिकॉज 7-7-7 भी देख सकते हो. बिकॉज आई फील लाइक कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप वेट कर रहे थे सही टाइमिंग का एंड सही टाइमिंग आ रहा है. सो विद इन 1 day to 1 week आपको रीयूनियन के लिए मैसेज मिल जाएगा. Pile number 1, it's all about you are starting a new family, you are starting a new beginning, you are starting your new love. So ऐसा हो सकता है कि हाल ही में किसी पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है, हाल ही में किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन हुआ है और they are very impressed. They want to talk to you
they want to trust you, they want to come forward, but it's just like कि ये लोग श्योर नहीं है कि क्या इसका फ्यूचर है. सो आई प्रोबेबली फील कि सेकेंड डेट के लिए कोई आपको बुला रहे हैं, सेकेंड डेट के लिए कोई आपको अप्रोच कर रहे हैं. आप दोनों का जो सेक्सुअल केमिस्ट्री होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी क्रिएटिव है ये पर्सन, एंड हो सकता है कि आप भी काफ़ी क्रिएटिव हो. और इस सिचुएशंस में आई कुड फील कि एक मैजिक हो रहा है. सो लाइक आप रो रहे थे, आपका बहुत स्लो हो गया था, लाइक लाइफ बहुत स्लो हो गया था, एंड एट द सेम टाइम लो सेल्फ स्टीम हर्ट कर रहे थे. लाइक आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या सही क्या गलत. यू आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर लव, एंड यू आर नर्चरिंग योर सोल. बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आप एक ट्रू साइकिक हो, या फिर आप एक मर्शियंस हो सकता है कि आप मांगलिक हो, या फिर हो सकता है कि आप आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो इसीलिए आप मेंटेन करके रख रहे थे, खास करके पैम्परमेंट कर रहे थे, कुछ चीज़ को खरीदे थे, मेकओवर किए थे, लुक्स चेंज करने के लिए सोच रहे थे. बट वट एवर इट इज़, अंदर से वो सुकून नहीं था, क्योंकि वो पर्सन के साथ बात नहीं हो पा रहा था, किसी पर्सन के साथ मुलाकात नहीं हो पा रहा था, किसी लाइक आप एम्प्टी फील कर रहे थे. सो वो एम्प्टीनेस को कोई नए पर्सन फुलफिल करेंगे, कोई विश फुलफिल होगा. जो चीज़ आप चाह रहे थे, जो सिचुएशंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सिचुएशंस आ रहा है इस टाइम पे. एंड ये समय है टू सेलिब्रेट. सो आई थिंक आप लोग या तो बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो किसी दोस्त का, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार किसी पर्सन के साथ मिलने वाले हो, कोई इन्विटेशंस आपका आएगा. बिकॉज आई थिंक जिस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, ये पर्सन आपको सरप्राइज देंगे, एंड हो सकता है कि बहुत दिन के बाद फिर से बात कर पाएंगे. सो ऐसा हो सकता है कि स्लोली एंड स्टेडीली कोई नए रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है. ये सीक्रेट क्रश है, ये कुछ नहीं बोलते हैं, ये बहुत रिजर्व किस्म के पर्सन है, बट क्रिएटिव है. इनके मन में आपको लेके सेक्सुअल फैंटेसीज है, ये आपके बारे में सोचता रहता है, ये आपके फोटोज देखते हैं, ये अट्रैक्टेड भी फील करते हैं, बट ये चीज़ को ये बयान नहीं करते. ऐसा हो सकता है कि हाल ही में इसके साथ आपका मुलाकात हुआ है, उसके बाद से ये कोई रिप्लाई नहीं किया है, कुछ खास बात नहीं की है, तो बहुत जल्दी कुछ खास बात होने वाला है. गिफ्ट्स एक्सचेंज भी हो सकता है. एट द सेम टाइम कोई आपको प्रपोज करने के लिए भी सोच रहे हैं, या फिर कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं. पहले हो सकता है कि फैमिली की वजह से ये डर रहे थे, बट ये निडर रहेंगे. ये आपको लेके कहीं पे जाने वाले हैं, और थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ईजी. ओके, जो भी डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस कर रहे हो वो आप फेस नहीं करेंगे. लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो नाउ फ्रॉम दिस सिचुएशंस. आपको क्या जानना है अभी. Okay, the Hierophant, the Chariot, and the Page of Wands. Well, ये situations में आपको बोला गया है कि embrace your uniqueness. So, ये पर्सन शायद आपसे बड़े हो सकता है, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो सकता है, या फिर ये पर्सन का अप्रोच बहुत ज़्यादा ओल्डिश आपको लग सकता है, मेथोडिकल आपको लग सकता है. बट ये पर्सन से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा, और डेफिनेटली आप दोनों नॉलेज एक्सचेंज करेंगे. एंड आई फील लाइक इस पर्सन को जानने के लिए आपको और थोड़ा सा फॉलो करना है. आई थिंक दे आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और हो सकता है कि आप दोनों को यूनिवर्स मिला रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकता है कि आप भी मैरिड हो सकता है कि इस सिचुएशंस पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए. वेल, आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कीजिए, बट द हेरोफेंट का और भी एक मतलब है. आपको जो लाइफ लर्निंग लेसन मिला है, उस लाइफ लर्निंग लेसन को फॉलो कीजिए. काइंड ऑफ इस टाइम पे आपके ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू ही काम आएंगे. ओके, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए. कुछ ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना है, कुछ ज़्यादा लो कोडिपेंडेंट भी नहीं होना है. जस्ट लाइक अ बैलेंस अप्रोच लेके चलिए. सेकेंडली, द चैरियट. आपको पता है कि क्या आपके लिए सूटेबल है. ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का. इमोशनल कनेक्शंस अगर है तो सही है, मगर खुद को पुश करके मत लेके जाइए. कहीं ना कहीं यू नीड टू टेक एक्शंस. लाइक क्या है कि किसी के हाँ पे हाँ मिलाने से उस सिचुएशंस को आप डील तो कर सकते हो, बट
फ्यूचर में जाके ऑब्स्टिकल्स आएगा। सो बेटर यही होगा कि आप क्लियरली डिसाइड करें कि क्या आपके लिए सही है, ओके, कौन से पर्सन सही है। आई फील लाइक कि अरेंज मैरिज सेटअप पे आपको बिठाया दिया जा रहा है एंड यू आर मीटिंग दिस पर्सन, बट आप अपने लॉजिक लेके चल रहे हो कि नहीं, मेरे को पसंद नहीं है मैरिज। नो, ऐसा नहीं है। लाइक ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में आपको सीरियसली सोचना है कि आप जो मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो। ये अरेंज मैरिज सेटअप पे अगर आप किसी पर्सन के साथ मिल रहे हो या फिर आप किसी पर्सन के साथ डेट के लिए जा रहे हो, व्हाट इज द बेसिक नीड। कैसा इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए, क्यों चाहिए इमोशनल सपोर्ट, किस तरीके का प्यार को आप ढूंढ रहे हो, कैसे पर्सन आप हो और कैसे पर्सन आप ढूंढ रहे हो। बिकॉज इट्स अ हाई टाइम टू कनेक्ट विथ योर ओन इमोशंस। कई कबार क्या होता है, हम इमेच्योर डिसीजंस ले लेते हैं और हम जब डेट पे जाते हैं तो हम बॉलीवुड थीम को दिमाग में रख के चलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करना है एंड एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, एक दूसरे के साथ बन के एक टीम बनाना है। सो you need to adjust a lot and at the same time you need to accept a lot. At the same time you need to take right actions as well. बात हो रहा है कि इमोशनली कनेक्ट करना है आपको इस पर्सन के साथ एंड एथिकली मोरली भी आपको करेक्ट रहना है, ओके। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यू कांट ब्रेक द डिसिप्लिन, यू कांट ब्रेक द लॉ। जितना भी इमोशनल हो जाओ आप, बट आपको एक रीति रिवाज डिसिप्लिन फॉलो करके चलना है। बट एट द सेम टाइम अगर बात आते हैं कम्युनिकेशंस का, सो बी ट्रू टू योर सेल्फ, ओपन योर हार्ट। सो लाइक यहाँ पे बात आते हैं कि शायद आप अपने पास्ट को अभी भी भूल नहीं पा रहे हो या फिर यू आर डीलिंग विथ एन ओल्ड इश्यू। So it's high time to connect with your emotions. It's a high time to take actions. It's a high time to move to a new directions. It's a high time to plan for a new trip, plan for a date, plan for some sort of new. Like बहुत ज़्यादा बात हो गया है। ऐसा हो सकता है कि ये कॉलिंग है कि आप इनसे पूछ सकते हो कि वो क्या चाहते हैं या फिर आप खुद से पूछ सकते हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। काइंड ऑफ पेज ऑफ वांट्स मतलब ये सिचुएशंस में एडवेंचर छुपा है एंड इस सिचुएशंस में आई फील लाइक यू आर गोइंग समवेयर, यू आर गोइंग टू मीट समवन एंड आई फील लाइक एक न्यूज़ आ रहा है, ओके, एक मैसेज आ रहा है, कोई रिश्ता आ सकता है, कोई किसी पर्सन के साथ ऑनलाइन पे आप मिल सकते हो, किसी के साथ बात हो सकता है, वीडियो कॉलिंग में, ऑडियो कॉलिंग में बात हो सकता है। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी स्टीमी कम्युनिकेशंस बिकॉज आई फील लाइक आप भी अट्रैक्टेड हो जाओगे और ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे एंड आई थिंक कि आपको लगेगा कि एक सूटेबल पर्सन है ये। सो इस सिचुएशंस में हो सकता है कि रीयूनियन के बाद ये पर्सन बहुत हंस के खुल के बात करेंगे एंड देन शायद आप दोनों फिर से मूव इन करोगे रिलेशनशिप में, ऐसा आई कुड सी एंड बहुत जल्दी डेवलपमेंट आएगा एंड येस एक चेंज होगा सिचुएशंस पे। यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। सो हो सकता है कि आपके पर्सन लोकेशंस चेंज करेंगे या फिर आप लोकेशंस चेंज करोगे या फिर ऐसा हो सकता है कि मिलने के लिए जा रहे हो, बात होगा। सो द थिंग्स वेयर स्टक, वो स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो एंड व्हाट वुड बी द आउटकम। The King of Wands. Okay. इस पर्सन ट्रस्टवर्दी है, ये पर्सन कैरिस्मेटिक पर्सन है एंड द सन मीन्स कि ये पर्सन और आपके बीच का जो ईगो इशू है, ये ईगो इशू खत्म हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ रीबर्थ। आई फील लाइक कि आइसिस आपके हर्ट को ओपन कर रहा है। सो आई ऑल्सो थिंक कि आपके हार्ट चक्र ब्लॉक थे और नाउ यू आर गोइंग टू ओपन इट एंड नाउ यू आर गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन और द आउटकम वुड बी कि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ये एक लीडर है, ये एक चार्मिंग इंसान है एंड ये पर्सन से आप बहुत कुछ सीखोगे, आप भी इनसे सीखेंगे और ये जो चूहे बिल्ली का गेम चल रहा था, ये गेम ऑफ होगा बिकॉज फाइनली ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे एंड आप भी इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन एंड आपके बीच का जो दूरियां था,
जो फासला था वो ख़त्म हो रहा है। पहला मोमेंट आई कुड फील कि कोई पर्सन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं सेक्सुअली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, ये आई कुड फील कि ये आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शंस है एंड ये पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त डिसीजंस ले रहे हैं कि आपके साथ ये कैसे कम्युनिकेट करे और आपके साथ कैसे आगे बढ़े। आई थिंक ये अपने फैमिली के साथ भी कुछ हद तक लड़ के ये डिसीजंस लिया है, क्योंकि आई फील लाइक कि ये चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ अ वेरी टफ पर्सन, क्योंकि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम दिस किंग ऑफ wands हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़। लाइक ये पर्सन ट्रेडिशनल भी है, ये पर्सन इमोशनल भी है, ये पर्सन नॉलेजेबल भी है, ये पर्सन म्यूज़िक या फिर ये पर्सन स्पोर्ट्स, ये काइंड ऑफ इसको भी काइंड ऑफ बहुत पसंद करते हैं। दे आर सोशल बटरफ्लाइज ऑल्सो। ये पर्सन का एक गुड इम्पैक्ट है, लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं। द 3 of Cups एंड ऑल्सो द एम्प्रेस मीन्स के ये भी काइंड ऑफ सम्मान करते हैं। सो आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी डिसेंट एंड इस समय में एक डिसेंट पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे फैमिली के कारण ये आपसे दूर हो गए थे, बिकॉज ये इसका फैमिली शायद बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किया था, या फिर इनके दोस्त ऑब्स्टिकल क्रिएट किया था, या फिर इनका कोई अलग जगह पे पोस्टिंग हो गया था, या फिर एट द सेम टाइम के आप दोनों शायद मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे मिल रहे हो, वट एवर इट इज़। आई थिंक इस समय में आपके लाइफ में कोई एक नए पर्सन आ रहे हैं एंड अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को पर्टिकुलरली, उसको आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो एंड अगर आप रिकन्सिलिएशंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये भी हो रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ रीबर्थ और रिकन्सिलिएशंस एंड ऑल टुगेदर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड एंड ऑल्सो सोलफुल फीलिंग एक्सपीरियंस। ओके, वन मोर थिंग, डोंट गिव योर ईजी एक्सेस टू दैट पर्सन, क्योंकि ये पर्सन चेज करना पसंद करते, तो इस पर्सन के सामने टफ बन के रहो। ये पर्सन के सामने ज़्यादा कुछ रिवील मत करिए, इस पर्सन को रिवील करने दो, इस पर्सन को आपको चेज करने दो, इस पर्सन को आपको मिस करने दो एंड इस पर्सन को करीब आने दो। ओके, लेट देम मिस यू, लेट देम क्रेव फॉर यू, लेट देम टेक्स्ट यू 10 times. Okay, that's the advice Isis is giving you. And also, अगर आप अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, दिस इज द हाई टाइम टू लेट गो, बिकॉज जब तक ना आप खुद को सजा पाओगे, जब तक ना आप खुद को प्रिपेयर कर पाओगे, तब तक यूनिवर्स आपके लाइफ में कोई नए खुशियाँ को नहीं दे पाएगा। आई फील लाइक आप डिस्कनेक्टेड थे, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि शायद प्यार इज़ नॉट अप टू द प्यार इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, या फिर आप प्यार के लिए सूटेबल नहीं हो। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम to go for your relationship. This is the right time to go for your partner. This is the right time to search the person you are looking for. This is the right time to get proposal. This is the right time to nurture your connections, because कोई पुराने connections rekindle हो रहा है, जागृत हो रहा है। ओके, सो आपके existing relationship एक टर्न ले रहा है एक पॉजिटिव वे में। एट द सेम टाइम जिस पर्सन के साथ आप बिछड़ गए थे, वो पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ के अंदर आ रहे हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ ऑल्सो एंड कम्प्लीमेंट करेंगे ये आपको, क्योंकि ये काइंड ऑफ सेक्शुअली इमोशनली दे आर टोटली इनटू यू एंड दे आर मिसिंग यू, दे आर टेरिबली मिसिंग यू। ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ एक बार बात करें, ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ और एक बार मिले, but it's just like that कि they are now getting emotional. आपकी पर्सन इमोशनल भी हो रहा है इस समय में, पॉइंट नंबर 1। एंड इस जर्नी में आप अपना एनर्जी को, अपना वाइब्रेशंस को हाई रखो। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यू शुड नॉट लो योर वाइब्स, यू शुड नॉट, बिकॉज आप अगर लो वाइब्स पे चले जाएंगे तो ये पर्सन को भी ये पता चल जाएगा कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो हर हाल पे आप अपना हाई एस्टीम को मेंटेन करके चलो, ये पर्सन आपको टेक्स्ट कॉल करते रहेंगे एंड इनके फैमिली भी आपके बारे में सोचेंगे। सो आई फील के ऑल टुगेदर दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू एक्सपीरियंस, अ हैप्पी चेंज एंड ऑल टुगेदर दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट आउटकम। ओके, चलिए चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। अगर ये पाइल आप देखे हो और आपको अच्छा लगा है, रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ आप लोग थैंक्स आइसिस
थैंक्स माता आइसिस आप बोल दीजिएगा, एंड आप पाइल नंबर 1 को भी रिवील करिएगा, या फिर आप थैंक्स माता आइसिस बोल सकते हो। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर द सन यू ही को आप चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लाइफ में। पाइल नंबर 2, व्हाट इज गोइंग, द टेम्परेंस, 6 of Pentacles, okay, and the Sun. Oh my gosh. Okay. आप एक लियो सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकन के साथ डील कर रहे हो सकता है एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकन के साथ आप डील कर रहे हो। नाउ द थिंग इज, आप तय नहीं कर पा रहे हो कि क्या होगा। आपके एक सेल्फ लिमिटेड व्यू है। सेल्फ लिमिटेड व्यू क्या है? लाइक ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बट मान लीजिए कोई टैरो रीडिंग्स या फिर रील्स या फिर कोई नेगेटिव चीज़ें आपको नेगेटिव सोचने में मजबूर करवाए हैं। मतलब क्या है कि आप इस समय में तय नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, बिकॉज यू आर सो कंफ्यूज्ड। सो टेम्परेंस एनर्जी मतलब आप दूसरों के एडवाइस भी लो, बट खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू, खुद का भी एडवाइस को सामने रखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के एडवाइस सुनते रहोगे, लाइक टैरो रीडिंग देखते रहोगे, टैरो रीडर जो भी बोल रहे हैं उसको ही आप फॉलो करते रहोगे। नो, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस। कैसे टैरो रीडिंग को हम लोग फॉलो कर सकते हैं? आपका एक इंट्यूशंस बोल के चीज़ होता है, अगर उसको आप दिमाग में नहीं रख पाते हो तो प्लीज़ लिख के रखिए कि क्या आप सोच रहे हो दिन के फर्स्ट, एंड क्या आप सुन रहे हो। अब दोनों को मिक्स एंड मैच करके देखिए कि क्या मिल रहा है। ओके, कि आपका सोच और आपका जो रीडिंग्स आप देखो, इसमें अगर आसमान और ज़मीन का फ़र्क आ रहा है तो डेफिनेटली दूसरा तीसरा दिन को भी आपको देखना होगा, और मिनिमम 1 वीक तक देखना होगा। और तब भी अगर आपको लग रहा है कि आपके सोच अलग है और रीडिंग्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है अलग है, तो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो द टेम्परेंस मीन्स कि क्या ऐसा ही हो रहा था पिछले 1-1.5 साल से, लाइक आप तय नहीं कर पा रहे थे, या फिर 1-1.5 महीने से, या फिर 1-1.5 वीक से। अब नाउ क्या हो रहा है कि एक बैलेंस आ रहा है, एक हार्मनी आ रहा है, और ये बैलेंस को आप रिकन्सिलिएशंस भी बोल सकते हो, ये बैलेंस को आप बोल सकते हो कि खुद के रियलाइजेशंस, क्योंकि आपको भी एक समझ आ रहा है कि भाई चीज़ें क्या है और कितना तक बढ़ सकता है। नाउ द थिंग इज दैट कि हो सकता है कि कोई पर्सन फाइनली आपके साथ आगे बढ़ने के लिए राजी हो जाएगा, बिकॉज द 6 of Pentacles and the Sun means कि yes, गिविंग एंड रिसीविंग जो था शायद वो वन साइडेड था, या फिर आप ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे, या फिर सामने वाले पर्सन ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे, या फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था, या फिर सामने वाले पर्सन आपको कन्विंस कर रहे थे कि वो सही है आप गलत है। एनीवे, दोनों के बीच का जो क्वांटिटी था या फिर जो गिविंग एंड रिसीविंग का यूनिट था वो इक्वल नहीं था। सो आई फेल्ट लाइक कि आप अपने पास्ट लवर के साथ थे, लाइक पास्ट लाइफ के पार्टनर के साथ थे, और ये ट्विन फ्लेम था, या फिर ये पर्सन के साथ आपका एक अलग स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन था। तो इसीलिए पुल एंड लाइक पुश एंड पुल हो रहा था। ऐसा हो सकता है कि जब आप इसको चाह रहे थे तो ये भाग रहा था, और जब ये चाह रहा था तो आपके पास टाइम नहीं था। एंड ये एक फेज था, ये कार्मिक फेज था, एंड नाउ बैलेंस इज कमिंग। एक मोमेंटम आ रहा है जब आप और ये दोनों बैठ के कुछ करेंगे, सुनेंगे, एंड बैठ के काम करेंगे, एंड क्लैरिटी आएगा। सो क्या है कि एक पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अब नाउ दे आर गोइंग टू कमिट, दे आर गोइंग टू गिव यू अ कमिटमेंट, एंड ये एक लाइफ लॉन्ग होगा। आई फील लाइक आप कंफ्यूज थे कि कौन आपके लिए सही है, और वो आ रहा है। आई थिंक ड्यूरिंग लियो सीजन, लाइक 21 अगस्त से लेके 21 सितंबर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही पर्सन के साथ आप काइंड ऑफ आगे बढ़ना चाहोगे। सो बेसिकली विद इन 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स,
kind of you guys are going into a life changing happy zone. So इस टाइम पे क्या है, आई थिंक आप दोनों ही डार्क फेज से वापस आ रहे हो, क्योंकि डेथ कार्ड के बाद टेम्परेंस कार्ड आता है. सो काइंड ऑफ आप दोनों ही रिलीज किए हो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, और खास करके आप जो रीडिंग देख रहे हो, मतलब आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो. सो यू नो बहुत ज़्यादा डार्कनेस एंड नेगेटिविटी देख के ना आप तय नहीं कर पा रहे हो कि क्या आप सही हो या फिर दूसरे लोग सही बोल रहे हो. तो कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर रहे हो, बट सरेंडर करके भी आप बैठ नहीं पा रहे हो, बिकॉज ये पूरे चीज़ ही नया है. सो हाल ही में आपका अवेकनिंग हुआ है, या फिर हाल ही में आप ये सब चीज़ के बारे में जाने हो, या फिर आपको अपना खुद के पावर को आप डिस्कवर किए हो कि आप भी कर सकते हो, या फिर आपका भी इंट्यूशंस है, या फिर आप भी बहुत इंट्यूटिव हो. आई फील लाइक कि द टेम्परेंस मीन्स कि इट्स अ पोर्टल. जब अवेकनिंग आप एक अवेकनिंग के रास्ते को आप पकड़ते हो, उस पोर्टल को हम कहते हैं टेम्परेंस. दो वर्ल्ड के बीच पे आप खड़े हो एंड आपको पता नहीं है कि कैसे ब्रिज को बनाया जाए. इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा ब्रेकअप हुआ, या फिर एक ऐसा नो कांटेक्ट में आप गए कि आपका ज़िंदगी बदल गया. लाइक आप सोच नहीं पा रहे हो कि अब क्या होगा. सो इट्स लाइक कि अगर आप ब्रेकअप में हो, या फिर नो कांटेक्ट में हो, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो देन आई थिंक कि इस टाइम पे अनकंडीशनली आप अपना काम को करते रहो. लाइक इस टाइम पे आप अपना इंट्यूशंस को फॉलो करते रहो, बिकॉज कुछ बहुत बड़ा सच्चाई आपके सामने आएगा, कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट्स रिवील होगा. आप जो चाह रहे हो वही आपको मिलेगा. द सन कार्ड इट्स अ क्लियर कट साइन कि आपका प्यार खोएंगे नहीं. आपका गुड कर्मा आपके प्यार को हमेशा वापस लेके आएंगे. आपकी सच्चाई आपके जो पर्सन को आप प्यार करते उनके सामने आएगा. ऐसा हो सकता है कि शायद आपके पर्सन को पता नहीं चल पा रहा था आपके बारे में, या फिर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच में प्यार ख़त्म हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया है कि वो के. सो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि नहीं, देयर वोंट बी एनी अदर थिंग, यही आपके पर्सन है. एंड फ्यूचर में भी मैं देख सकता हूँ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस. फ्यूचर में भी मैं देख सकता हूँ कि क्लियरली आप आप बहुत खुश हो इस पर्सन को सिलेक्ट करके. सो इट्स लाइक कि जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, बट इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे पास्ट में बिकॉज ऑफ द अदर्स थिंग्स, कि लाइक लोगों के सुन के या फिर लोगों के जजमेंट सुन के आप डर गए थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि आपके इंट्यूशंस कह रहा था कि यस समथिंग विल क्लिक, बट वो हो नहीं रहा था. तो इसीलिए बहुत प्रेशर में आप आ गए थे. एंड नाउ आपको दिख जाएगा कि आपका इंट्यूशंस जो कह रहा था वही सही है. सो आई फेल्ट लाइक कि कोई पर्सन रिटर्न आ रहा है एंड तब जाके क्लियर हो जाएगा. शादी के प्रस्ताव कोई कर सकता है, प्रपोज कोई कर सकता है, कोई सीक्रेट क्रश, लाइक आपको शक था कि ये आपको प्यार करते, बट इसके तरफ से कोई एक्शंस आपने नहीं देखे हो. सो इस आने वाले विद इन दिस संडे एंड विद इन दिस लियो पीरियड मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप जिस तरीके से चाहते हो कि आपके पर्सन काइंड ऑफ बात करे, या फिर आप जिस तरीके से चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आपके साथ कम्युनिकेट करे, रेस्पेक्ट दे, आपको सुने, वो वही करेंगे. बट एक मैसिव सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहे हैं. ओके, कुछ मिलने वाला है आपको, और ये पर्सन आपके जो पर्सन है ये आपको गिफ्ट करेंगे, और हो सकता है कि आपके पर्सन आपको स्पेशल फील करवाएंगे, बहुत ही स्पेशल फील करवाएंगे. शायद आप ये चीज़ को अब नहीं देख सकते हो, बट आप देखोगे समथिंग मैसिव गुड इज गोइंग टू हैपन. लाइक अब आपको पता नहीं चल पा रहा है. 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका गुड कर्मा, या फिर आपकी लॉयल्टी, या फिर आपके कमिटमेंट टेस्ट हो चुका है, और वहाँ पे आप पास हो गए हो, और अब आपको मिलेगा द राइट गिफ्ट, द राइट रिजल्ट्स, एंड आपको मिलेगा द कमिटमेंट, द लव व्हाट यू आर लुकिंग फॉर राइट नाउ. Okay, let's see what do you need to know now. आपको क्या जानना है अभी. 2 of swords,
Two of Pentacles, love. Five of Pentacles, okay. So basically क्या है कि आप बिल्कुल काइंड ऑफ कुछ नहीं दिख पा रहे हो सकता है इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, या फिर इस पर्सन के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, या फिर कभी नहीं मिले हो, बट आपको काइंड ऑफ इंट्यूशन है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये पर्सन आज भी आपको याद करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड पर्सन है और ये पर्सन को काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ हुआ है, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा बात नहीं किए हो, काइंड ऑफ फंबल किए हैं, ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट भी है और काइंड ऑफ ऐसा है कि आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हो इस पर्सन को लेके, बट नहीं। पहला, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन सही स्थिति में नहीं है, ये पर्सन भी बहुत बिजी है इसीलिए मैसेज नहीं कर पा रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हैं, ओके ये प्यार करते हैं, बट दे आर हैविंग रोलर कोस्टर राइड इन देयर लाइफ, कि ये लोग अब खुश नहीं हैं। एंड एट द सेम टाइम आपके साथ भी जो यूनिवर्स टेस्टिंग लिए थे, इनको भी टेस्ट ले रहे हैं। एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ये पर्सन बहुत अकेले है। एंड आई फील लाइक कि आपका भी एक इनसिक्योरिटी इशू है, कि आपको भी ऐसा लगता है कि लाइक यू आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस, you are afraid of losing that person, you are afraid of losing love. So basically ये आपको फोकस करना है अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टू ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आइए, ओके। टू ऑफ शोर्ड्स मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल आंखों से चीज़ों को देखोगे। बीइंग एन इंट्यूटिव पर्सन, योर योर आईज कैन सी एवरीथिंग। सो आप अंदर की आंखों से जो देख रहे हो, जो फील कर रहे हो, उसी को फॉलो करिए। सेकेंड, टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऐसा बैलेंस आपके लाइफ में आपको लेके आना है, टेम्परेंस की तरह, जहाँ पे आप दूसरों के बात को भी सुनोगे एंड खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके भी चलना है। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये कार्ड को देखो, ये लोग देख नहीं पा रहे बट देयर इज अ लाइट। सो कितना भी अंधेरा क्यों ना है, चीज़ें उतना बुरा नहीं है जितना बुरा दिख रहा है अभी। ये सिचुएशंस में, आपके सिचुएशंस में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको आप अनदेखा किए, या फिर आपकी नज़र में नहीं आए हैं, ओके। या फिर आप उस इश्यूज को कोई वैलिडेशन नहीं दिए हो, आपको लगता है कि ये तो कैजुअली है, बट नो, आई फेल्ट लाइक आउट ऑफ इनसिक्योरिटी आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। चीज़ें उतना डरावना नहीं है, प्यार है। थर्ड पार्टी का अगर कुछ है भी तो ये भी कट जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट कि ये पर्सन आपको चीट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत बिजी है, या फिर ये पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है तो इसीलिए बात नहीं कर पा रहे, बट नथिंग एल्स। नाउ लेट मी सी व्हाट वुड बी द आउटकम, what could be the outcome for the pile number 2. Ooh, thank God. It's 10 of Wands. It means कि after a long period of time, you both are going to talk. You both are going to survive. It's like reaching to the final line, reaching to the finale. So ऐसा है कि ये कनेक्शन सरवाइव कर जाएंगे, नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएंगे। सो आई थिंक विद इन 10 days यू कैन एक्सपेक्ट अ मैसेज फ्रॉम योर नो कॉन्टैक्ट पर्सन, और विद इन 10 days यू कैन सी कि आपकी पर्सन आपको कुछ अच्छा लिखे है, एक मैसेज किया है। क्योंकि रीच आउट ये नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज मैंने पहले ही बोला हूँ कि ये बहुत बिजी है, या फिर आप दोनों के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, शायद आपको पता नहीं है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, बट एंडिंग ऑफ अ टफेस्ट पीरियड इज नियर। सो आप दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम है वो नियर है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप सिंगल हो, सो देयर विल बी अ चांस विद इन 10 days यू विल बी मीटिंग अ न्यू पर्सन। सो एंडिंग ऑफ योर स्ट्रगल इज देयर। 2 साल से, शायद 2 साल 2 महीने से आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, या फिर ऐसा हो सकता है पिछले 6 साल से, किसी के लिए मैं देख सकता हूँ पिछले 21 साल से, या फिर 20 years से, काइंड ऑफ यू नेवर फेल्ट लव। एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ये मिलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा दादा मैंने 10 साल से वेट कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं होता है, सडनली कैसे मिल सकता है। वेल समथिंग इज डेस्टिन्ड,
पाइल नंबर 2, एंड कुछ चीज़ बहुत क्लियर है और आपको अभी नहीं दिख रहा है बट दिख जाएगा. इट्स जस्ट लाइक कि अब इस सिचुएशंस पे आप नहीं हो कि कुछ अच्छा आप सोच सको, बिकॉज इट्स लाइक कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो आप. एंड आई ऑल्सो फील कि शायद आप सोच रहे हो कि मूव ऑन कर लेना बेटर होगा या फिर आपको इसको कंटिन्यू करना है. कितना भी टफ क्यों ना लगे, आपको कंटिन्यू करना है, बिकॉज आपका जो मेहनत है ना वो रंग लेके आएंगे. आई फील लाइक योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ. आप जो सेक्रीफाइस किए हो, जो एडजस्ट किए हो, जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे लेके गए हो, वो सामने आएगा एंड आपको क्रेडिट देंगे आपके पर्सन, या फिर आप जो डिसिप्लिन फॉलो किए हो, आप जो गुड कर्मा को लेके चले हो, उसका प्रॉपर रिवॉर्ड आपको मिल रहा है. इन लव लाइफ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सिंगलहुड यू आर इवेंचुअली मीट, या फिर कोई रिश्ता आ रहा है और जहाँ पे दो मतलब आपके फैमिली भी है और उनके फैमिली भी है, वो रिश्ता फिक्स हो रहा है, या फिर मैट्रिमोनियल साइड पे किसी के साथ मिल रहे हो, या फिर आउट ऑफ नोवेयर यू आर गेटिंग अ प्रपोजल फ्रॉम योर फ्रेंड्स. आपके कोई दोस्त आपको प्रपोज करे आउट ऑफ नोवेयर. द थिंग इज आप अकेले नहीं रहोगे. द लोनलीनेस यू आर राइट नाउ फीलिंग, ये खत्म होगा, बिकॉज जो भी स्ट्रगल था वो खत्म हो रहा है. आपको अकेले अपना जर्नी को करना नहीं है, आपको कंपेनियन मिल जाएगा. एंड अगर आप रिकन्सिलिएशंस के लिए ढूंढ रहे हो, या फिर आप हस्बैंड के साथ रिकन्साइल करना चाहते हो, वाइफ के साथ रिकन्साइल करना चाहते हो, दिस इज़ वेरी नियर, बिकॉज नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि किसी को ये एहसास हो रहा है कि वो और नहीं सह पाएंगे, वो अकेले नहीं रह पाएंगे, वो आप उनको आपकी ज़रूरत है. एंड दैट्स द सन, बिकॉज इट्स अ क्लियर कट साइन. ऐसा हो सकता है कि वो आपको इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करे, या फिर उनके सपने आप देखे हो और ये बहुत दिन से इस पर्सन के साथ आपका कोई मुलाकात नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुआ, इसीलिए द 2 and 5 लाइक ऐसा हो सकता है कि 2 साल 2 महीना 2 वीक्स ये बहुत ज़्यादा करीब था आपका, एंड शायद इसके बिना आपकी लाइफ आप सोच ही नहीं पाओगे. आई थिंक ऐसे कनेक्शंस वो भी फील करते हैं, बट आपको पता नहीं था. ऐसा हो सकता है कि इनके थर्ड पार्टी इनके ऊपर कोई मैजिक किए थे आपके साथ अलग होने के लिए, एंड दैट बैकफायर्ड. सो हो सकता है कि इसीलिए आप दोनों सेपरेटेड हो गए थे अचानक, एंड देन अचानक आप लोग मिल रहे हो, एंड जैसे कि ऐसे कुछ नहीं हुआ. कुछ ऐसे ही एहसास आपको होगा कि आप लोग जब मिलोगे तब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग सेपरेट ही नहीं हुए थे, काइंड ऑफ दिस थिंग. ओके, बट येस, यू आर इवेंचुअली गोना गेट सम गुड न्यूज़, क्योंकि आपका जो टफेस्ट डेज था, जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, ये खत्म हो रहा है. ओके, पाइल नंबर 2 आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में डिवाइन टुगेदरनेस, एंड आप लोग लिख दीजिएगा जय माँ यूही, YHI. ओके, जय माँ यूही. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बान बोल के, एंड मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 पे. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3. तो अगर आप योस्ट्रे को चूज़ किए हो तो हम देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन के एडवाइस क्या है. व्हाट्स गोइंग ऑन पाइल नंबर 3 आपके लाइफ में. लेट्स सी. Okay, the Hermit, the Knight of Wands, the Two of Cups. Okay, I think आपके मोनोटोनस लाइफ चेंज होने वाला है डिवाइन फेमिनाइन. एक ऐसे यंगर पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा स्पाइस आप टर्न आ रहा है जहाँ पे सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल हो जाएंगे, बिकॉज इट्स लाइक समवन इज गोइंग टू एक्सप्रेस आफ्टर सो लॉन्ग. ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे,
कोई पर्सन अपने कंफर्ट जोन में थे, कोई पर्सन आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, कोई पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे थे। द हर्मिट मोड वॉज ऑन। द हर्मिट मोड वॉज ऑन बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप भी किसी पर्सन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे थे, या फिर आप भी खुद को रोक रहे थे, आप भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आई कुड ऑल्सो फील कि केतु का कोई दशा चल रहा है आपका, या फिर इस पर्सन का कोई दशा चल रहा था, इसीलिए रिलेशनशिप हो चाहे आप दोनों की फ्रेंडशिप हो तो दरार आ चुका था। एंड ऐसा हो सकता है कि ये बहुत दिन से चल रहा है। पाइल नंबर 3, नाउ द डिवाइन गाइडेंस यही है कि फाइनली ये पर्सन अपने कर्सेस से बाहर आ रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ बहुत पहले कनेक्शंस था और ये बिछड़ गया था एंड ऑल ऑफ अ सडन ये वापस आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो, ओके, या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप पे हो जो शायद आप सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे हो बीइंग अ सिंगल, या फिर ऐसा हो सकता है सेपरेटेड पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे हो। एनीवे हो सकता है कि कोई वर्गो के साथ हो, कोई एरिस लियो सजिटेरियस के साथ हो, एंड हो सकता है कि कोई कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस के साथ हो। एनीवे जो रिलेशनशिप होगा ये इस समय में ये पर्सन आपके लाइफ में प्यार लेके आ रहे हैं। सो इमोशनल मैसेज, किसिंग, हगिंग या फिर इंटीमेसी बढ़ेगा। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी हो सकता है, बहुत इंटीमेट चैट आप कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम कोई टूर प्लान कर सकते हो, वीकेंड प्लान कर सकते हो। बिकॉज कोई पर्सन बहुत दिन से आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे बट वो मिल नहीं पा रहे थे, या फिर बात नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ समथिंग, एग्जाम्स था, बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट ऑफ फैमिली थिंग्स, बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट ऑफ अदर गोल्स, वो लोग नहीं आ पा रहे थे। और इसीलिए काइंड ऑफ आप बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि आप भी इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि जब तक ये पर्सन आएंगे तब तक आप काइंड ऑफ कुछ नहीं करेंगे। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपका भी कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं है और ये पर्सन भी बहुत डिस्क्रीट है, और इस तरीके से आप लोग कभी नहीं एक्सपीरियंस किए हो। सो डिवाइन फेमिनिन आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है कि डेफिनेटली आप इंजॉय करने वाले हो आपकी लाइफ को। आप इस तरीके का फिजिकल इंटीमेसी को आप कभी इंजॉय नहीं किए हो, वो आप करेंगे। आप इस तरीके से अपने लाइफ को एक्सप्लोर नहीं किए हो, वो आप करेंगे। एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और भी स्वीट होगा, और आप दोनों का एक लव एंड हेट वाला भी कनेक्शन से, लाइक मैं ये देख सकता हूँ कि दोनों काफ़ी अपोजिट हो, लाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल, बट कुछ कुछ मामलों में आप लोग एडजस्ट कर लेते हो और कुछ कुछ मामलों में आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। बट ये पर्सन बहुत ही यंगर है, और हो सकता है आप दोनों के एज डिफरेंस है, बट ये पर्सन के लिए लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कि ये पर्सन पसंद करते हैं आपके स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, और आप पसंद करते हो इनके लैविशनेस, या फिर आप पसंद करते हो इनके एडवेंचरस एटीट्यूड, और ये आपके डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। एनीवे एक हर्मिट को अगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिल जाता है तो इनका लाइफ काइंड ऑफ बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बहुत अच्छा स्वीट कॉम्बिनेशंस, बिकॉज आई फेल लाइक कि ये आपके लाइफ में जो एम्प्टीनेस था, जो लोनलीनेस था, या फिर जो कंप्लेन था, उसको पूरे करेंगे। बट यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए भी आ रहे हैं कि यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर ओन गाइडेंस। बिकॉज क्या है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो बट खुद के बारे में नहीं सोचते हो। खुद के लिए भी एक टाइम आपको निकलना है, मतलब खुद को लेके भी आपको सोचना है। सो द हर्मिट कार्ड सेज कि it's not about self love but it's all about creating a space। तो आने वाले टाइम पे लाइक विद इन 1 आवर से लेके 1 से 11 दिन तक हो सकता है कि ये पर्सन शायद, मतलब आप जिस पर्सन के साथ हो या फिर अगर आप सिंगल हो, आई थिंक एक लव बॉम्बिंग होने वाला है। या तो कोई नए पर्सन के साथ आपका मुलाकात होगा और चैटिंग एंड एक्साइटमेंट, वो पुराने वाले एहसास काइंड ऑफ, अगर आप
आप एक मिडिल एज्ड पर्सन हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने टीनेज पे चले गए हो, या फिर अगर आप एक ओल्ड सोल हो, लाइक आप हो टीनेजर बट आप कैरी करते हो बहुत ही गहरा थॉट्स, तो काइंड ऑफ आपको लगेगा कि ऐसे आप कभी नहीं किए हो, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करने वाले हो जिसको आप पहले कभी नहीं किए हो, या फिर जिसको आप हमेशा से करते थे कि नहीं ये आपके टाइप का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही है, ओवर द टॉप है, काइंड ऑफ कुछ। बट आप इंजॉय करोगे क्योंकि आपके लाइफ में एक साथी आ रहा है, एक दोस्त आ रहा है, एक कंपेनियन आ रहा है, एंड ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है। ओके, ये पर्सन मदद करेंगे आपको, ये पर्सन सब कुछ विद एन ओपन हार्ट एक्सेप्ट करते हैं, ये पर्सन सब कुछ सॉल्व करते हैं, और ये पर्सन को पता है कि कैसे काम किया जाता है। लाइक ये पर्सन कैसे है, मैं बोल सकता हूँ, लाइक आपके लाइफ कैसे ये बदल देंगे। आप एक बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज पर्सन हो, और ये पर्सन आके आपके लाइफस्टाइल को पूरा चेंज कर देंगे, एंड काइंड ऑफ आप भी सोचेंगे कि हाँ, ऐसा सब दिन नहीं है कि आपको पूरा डिसिप्लिन मान के चलना हो, कुछ कुछ दिन ऐसा होना चाहिए जब आप ब्रेक फ्री ज़िंदगी आपको जीना पड़ता है, या फिर आपको जीना चाहिए, और शायद आपने ब्रेक फ्री जीना छोड़ दिए थे बिकॉज आपका लाइफस्टाइल में पाइल नंबर 3 ये पर्सन कुछ ऐसा एक ऐसा नए एहसास लेके आ रहे हैं कि आप शायद कभी सोचे नहीं होंगे कि आपके लाइफस्टाइल में भी ऐसा चेंज आ सकता है इन अ गुड वे। नाउ ऐसा हो सकता है कि सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का जो गहराइयाँ है प्यार का वो बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी आप दोनों का प्यार खो गया था बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ फ्यूचर, बिकॉज ऑफ बच्चे एंड बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स, तो वो प्यार वापस आ रहा है पाइल नंबर 3। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग एक दोस्त तो हो, उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसके बाद सब कुछ, बट दोस्ती इज द मेन एसेंस। ओके, सो इस टाइम पे एक ऐसा चेंज आ रहा है पाइल नंबर 3 जो आप बोल सकते हो यस इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ये नो कांटेक्ट के बाद हो सकता है, एग्जिस्टिंग कांटेक्ट में हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आपको मिल सकता है आपका साथी जो कि ऑपोजिट होने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू हैपन। ऑल्सो डिफरेंट कॉल्स आएगा, लाइक पुराने दोस्तों का कॉल्स आ सकता है, पुराने क्रश का कॉल आ सकता है, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन जो आपके टीचर है बट काइंड ऑफ आप शायद इस पर्सन के साथ थोड़ा सा आपका क्रश था या फिर वीकनेस था, बट ये पर्सन हमेशा खुद को सेफ गार्ड करके रखे थे, और आपको ऐसा लगा था कि नो इट वॉज लाइक ऑन वन साइडेड। अब उस पर्सन की तरफ से भी कुछ कॉल और मैसेज आपको मिल सकता है। आई फेल लाइक कि आपने जो पर्सन को काइंड ऑफ प्यार के लिए अप्रोच किए थे, शायद एक टाइम पे कोई पर्सन उसको रिजेक्ट किया था, एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, एंड नाउ दे आर गोइंग टू टॉक टू यू, दे आर गोइंग टू कनेक्ट विथ यू, दे आर गोना एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स, एंड ये न्यू बिगिनिंग होगा ऑल ऑफ अ सडन। ये न्यू बिगिनिंग हो रहा है बिकॉज आई थिंक आप एक महादशा से बाहर आ रहे हो, या फिर आप एक सॉलिट्यूड से बाहर आए हो, या फिर आप एक कार्मिक लेसन लर्न किए हो। ओके, लाइक एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करके खुद को एस्टैब्लिश किए हो, स्पिरिचुअलिटी को समझे हो, थर्ड आई ओपन किए हो, चक्रा हीलिंग किए हो, रिसेंटली मेडिटेशंस पे गए हो, एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू फाइंड योर परफेक्ट मैच बिकॉज यूनिवर्स एक कंप्लीट चेंज लेके आ रहा है, और जो चेंज कुछ बेहतर दिशा में आपको लेके जाएंगे। ऐसा हो रहा था कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये नए चेंज हो सकते हैं किसी का इन्विटेशन, ये नए चेंज हो सकते हैं कि आप लोग कहीं पे जा रहे हो, या फिर आपके दोस्त लोग आपको फोर्स करके लेके जा रहे हैं कि चलो आपको जाना ही है, आप नो नहीं बोल सकते हो। आई थिंक ऐसा कुछ आ रहा है लव लाइफ में भी कि कोई आपको बोल बोल के काइंड ऑफ पुश करके एक डेट पे लेके जा रहे हैं। ओके, एंड ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पुश करके फाइनली आपके सामने लेके आ रहे हो, एंड देन लाइक एक बार अगर वो आइस ब्रेक हो जाता है तब जाके आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। सो आई फेल्ट लाइक कोई पर्सन रोक रहे थे खुद को बार बार, एंड देन you texted and you called and you explained and you put your efforts, and
तब जाके ये पर्सन कन्विंस हो गए कि हाँ इनको आप ही चाहिए और आप ही इनको सच में प्यार करते हो. सो आई काइंड ऑफ फील लाइक एन हैप्पी एंडिंग. आई काइंड ऑफ फील लाइक कि अब आ रहा है इक्वल जस्टिस, क्योंकि यही न्यू बिगिनिंग आप चाह रहे थे और आप काफ़ी बार बहुत कोशिश किए थे, बट इस पर्सन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. एंड नाउ you have connected. Now you have break that stone and you have kind of cleared the obstacles. And now ये person आपके साथ होना चाहते हैं, आपके पास होना चाहते हैं, ये आपको मिस करते हैं, ये अपने ज़िंदगी में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं. And ये सारी चीज़ ये person बोलेंगे आपको. Okay, let's see what you need to know now इस time पे. Oh my God. It's an 8 of wands. It's a 6 of cups. Oh shit. It's a moon. So I feel ये पर्सन आपके साथ सोशल मीडिया पे मिले थे, या फिर ये पर्सन आपके साथ बहुत ही कम बात करते हैं, और काइंड ऑफ ये पर्सन को आपको लगा था कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज द मून मीन्स इल्यूशन. सो आप ओवरथिंक किए थे इस पर्सन को लेके, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किए थे. एंड 6 ऑफ कप्स मतलब आपको पहले से पता है कि इट्स अ हाई टाइम यू विल बी एबल टू मीट योर सोलमेट, और काइंड ऑफ कुछ लव ब्लेसिंग्स होगा, कुछ रियूनियन होना चाहिए इस टाइम पे. सो इधर आप इनके मैसेजेस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर इनके प्रेजेंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर इनके तरफ से कुछ एक्शंस का एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड ये कुछ नहीं कर रहा था. सो आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कभी भी आगे नहीं लेके जाएंगे रिश्ते को, या फिर आप यहाँ पे ही ख़त्म कर देंगे रिश्ते को, या फिर ये कुछ भी नहीं बोलेंगे रिश्ते को, ये नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे रिश्ते को. इसीलिए आप इनसिक्योर हो रहे थे, एंड हो सकता है डर रहे थे, हो सकता है आपको लग रहा था कि शायद आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए, या फिर शायद ये आपको चीट कर रहे हैं. नाउ द 6 ऑफ कप्स मीन्स आपको रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ इसीलिए मिल रहा है बिकॉज ये पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे. एक्शंस लेने के बाद आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड योर इंट्यूशन वाज राइट. सो शायद ये आपको टेस्ट कर रहे थे कि क्या आप उतना दिन वेट करेंगे इनके लिए या नहीं, या फिर ये आपको एक हेल्दी बाउंड्री के बाहर रख रहे थे कि देखने के लिए कि क्या आप सच में इसके लिए वेट करते हो, या फिर क्या आप इनको याद रखते हो कि नहीं. एंड वट एवर इट इज़, द मून विद द 2 ऑफ कप्स मीन्स साइकिक वे में आप लोग कनेक्टेड हो, लाइक सपने देख रहे हो, या फिर लिरिक्स, गानों के लिरिक्स पे आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ कुछ बोल रहे हैं आपको, या फिर आपके पर्सन आपके साथ विद द हेल्प ऑफ लिरिक्स, या फिर टैरो रीडिंग, या फिर कोई भी अदर डिविनेशन के साथ, कार्टमिन से तो है ही कनेक्टेड है. सो आप इस पर्सन को देख नहीं पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो, बट आपके इंट्यूशंस इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है. एंड एवरी टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको देखता है, ये पर्सन आपको सुनता है, सुन पाता है, आपके मन का बात ये पर्सन जान लेते हैं. एंड ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन भी एस्ट्रोलॉजी चेक किए हैं और आप भी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी चेक किए हो. सो ये भी हो सकता है कि ये भी टैरो रीडिंग देख रहे हैं और काइंड ऑफ ये सीक्रेट रख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा इनको पता है कि शायद आप टैरो देखते हो, या फिर ये डरते हैं ये सब चीज़ को डिस्कस करने के लिए. आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग रहा था कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, या फिर इनको लग रहा था कि शायद आपके लाइफ पे कुछ है. ये अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे. डेफिनेटली ये फीलिंग्स को इसीलिए छुपा रहे थे क्योंकि इनको डर था कि अगर आप चले जाएंगे तो ये हर्ट होगा. आई थिंक बिकॉज ऑफ रिजेक्शंस, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, शायद ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे. अब द हर्मिट विद द मून, ये भी एक कनेक्शंस बनता है कि
शायद इसको पता था कि आप ही हो इनके लिए, या फिर आपको भी पता था कि वो ही है आपके लिए, बट इट्स जस्ट लाइक कि आप लोग उस तरीके से कभी बात नहीं किए हो, या फिर उस तरीके से कभी एक दूसरे के सामने फ्रैंक नहीं हो पाए हो। अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रहा है, अब धीरे धीरे चीज़ें दिख रहा है, अब चीज़ों को पता चल रहा है कि हाँ, देर इज़ अ बॉन्डिंग, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एंड काइंड ऑफ इंट्यूटिवली दोनों ही कनेक्टेड हो। ओके, लेट मी ऑल्सो सी कि क्या आउटकम आ रहा है आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन। Seven of Pentacles with the King of Cups and also the Nine of Swords. So I am talking about anxiety. So the Nine of Swords, it means कि शायद आप इस पर्सन को कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बट अंदर से आप एक डेड बॉडी बन रहे थे, लाइक अंदर से आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और आपके दर्द को ये पर्सन पहचानेंगे और ये आपको समय देंगे, ये आपके साथ मिल के कुछ बनाएंगे, एंड देन आप दोनों एक हो जाओगे। बिकॉज आई फील लाइक समथिंग यू टू आर गोइंग टू मेक। आप दोनों मिल के एक साथ रहोगे, मिल के कुछ काम करोगे, मिलके एक दूसरे का सहारा बनोगे, एंड शायद वो आपके पर्सन या फिर आपके समय, आपका समय या फिर पर्सन का समय खराब जा रहा था, या फिर आप लोनली थे, आप किसी के साथ नहीं मिल पाए थे, आपको वेट करना पड़ा था। तो ड्यूरिंग योर लोनलीनेस, ड्यूरिंग योर हार्मिट टाइम, ड्यूरिंग योर नाइन ऑफ शोर्ड्स टाइम, आपने सोचे थे कि शायद ऐसे ही सिंगल रहेंगे आप, बट नाउ द एंजाइटी इज फेडिंग अवे, द लोनलीनेस, द सॉलिट्यूड इज फेडिंग अवे। नाउ यहाँ पे आ रहा है कि आने वाले टाइम पे एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर पर्सन एंड एक फिक्स्ड कनेक्शंस की तरफ आप जा रहे हो। एक इमोशनल मैच्योर पर्सन, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ इमोशंस, जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड इस पर्सन के साथ आप एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग पे जा रहे हो। सो इट्स लाइक कि आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो अभी के कोई न्यू बिगिनिंग होगा, बट देयर इज डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। ऑलरेडी ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुका है, बट इट्स जस्ट लाइक दैट आपको अभी भी काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सो यू आर वेरी स्केयर्ड राइट नाउ, यू आर वेरी वेरी स्केयर्ड, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों, कोई तो मैसेज नहीं आया है, कोई तो कुछ नहीं हो रहा है, तो कैसे हो सकता है। वेल, दिस इज गोइंग टू बी अ मिरेकल, एंड your stray is all about new beginning. So I could feel कि this Cancerian season, like this July, is like an eye opener to you. बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसके बारे में आप नहीं सोचे थे वो स्टार्ट हुआ, एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ों को आप क्लोज किए। द नाइन ऑफ शोर्ड्स इज एन एग्जाम्पल कि आप अपना डर को फेस किए, आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को फेस किए, आप अपने नेगेटिविटी को हटाए, एंड आप एक कनेक्शंस पे लॉयल रहे। ओके, सिक्स ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स मीन्स इस कनेक्शंस पे आप लॉयल रहे, एंड आप अपना एफर्ट्स डालते रहे। सो दैट्स वाई द नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आप नॉक करते रहे, इस पर्सन के सामने आप जाते रहे, इस पर्सन को बोलते रहे, या फिर इस पर्सन को एहसास दिलाते रहे कि हाँ, आप उनके साथ हो, आप उनको प्यार करते हो, और कंसिस्टेंट रहे आप इस पर्सन के साथ। भले वो पर्सन आपको मैसेज नहीं किए, या फिर भले वो पर्सन कोई इमोशंस शो नहीं किए, एंड नाउ दे आर गोना से कि ठीक है, आपने इतना कुछ किए हो, अब देखो हम क्या करते हैं। सो नाउ they are going to express their innermost emotions. Now they are going to give you all their love, their all luxuries, and they are going to give you that importance. They are going to give you their time. लग्जरीज कोई भी दे सकता है, बट अपना टाइम, कीमती वक्त कोई नहीं शेयर कर सकता है। सो आई फेल लाइक दैट कि आपके पर्सन कन्विंस्ड है, या फिर आप
कन्विंस्ड हो कि हाँ आप अब बढ़ सकते हो एक न्यू बिगिनिंग के लिए, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। बट अगर आप सिंगल हो, सो यू विल इवेंचुअली मेट अ पर्सन जो आप ही की तरह एक ऐसे स्टेज में है, जिनको एक ऐसे स्टेबल पर्सन चाहिए जो लुक्स नहीं देखते, जो सिर्फ एक इंसान के इंसानियत को देखते हैं। एंड इस समय में कुछ ऐसा ही अनोखा टर्न आ रहा है, जो पर्सन को आप हमेशा से चाहते हो, जिस पर्सन को आप हमेशा से मैनिफेस्ट करते हो, उसी टाइप के पर्सन को आपको दिख जाएगा एंड यू विल बी शॉक्ड, बिकॉज काइंड ऑफ फिफ्थ डायमेंशंस पे जो देखते हो वो अगर आपके रियलिटी में हो जाता है तो आप शॉक्ड हो जाओगे। इसीलिए शायद आप डेजावू भी देख रहे हो बहुत ज़्यादा, लाइक ड्रीम्स देख रहे हो, सिक्स ऑफ कप्स में से मेमोरीज याद आ रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, चाइल्डहुड फैंटेसीज के बारे में सोच रहे हो, बहुत स्काई-फाई फिल्म्स देख रहे हो, या फिर फिल्म्स के कुछ कैरेक्टर्स आपको बहुत याद आ रहे हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज you are simply going to start a new beginning with your existing partner, या फिर you are going to start something new with a new one, and also हो सकता है कि एक न्यू कॉन्टैक्ट पर्सन, नो कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ आप एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग पे जा रहे हो आफ्टर discarding all your anxiety and negativity, and this is going to be a very sweet outcome, and ये होने वाला है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। This is going to happen within 1 to 11 days, okay? That is it. I hope आप लोग clearly देख पाए जो मीनिंग है, एंड आई होप आप लोग समझ भी पाए हो कि क्या करना है, और यही सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा मैं एवरी नाइट, एंड आई होप कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, एंड आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा जयमा योस्ट्रा, EOSTRE योस्ट्रे, एंड अपना फाइल लिख दीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बान बोल के, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। गुड नाइट, मैं मिलूँगा कल और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।